दोस्तों, अगर आप लोग भी सिनेमा जाते हैं, मल्टीप्लेक्स जाते हैं और फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपने अभी तक KGF मूवी तो देखी होगी। अगर नहीं भी देखी होगी तो कम से कम KGF मूवी का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि दोस्तों KGF फिल्म इस वक्त हमारे देश भारत की सबसे पॉपुलर फिल्म बनी हुई है, जिसने अभी कुछ वक्त पहले ही रिलीज होते ही न सिर्फ भारत देश में बल्कि साथ ही साथ दुनिया के अलग अलग इलाकों में कामयाबी के बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। बात करें अगर कमाई की, तो इस मामले में भी इस फिल्म ने फिल्मी दुनिया के इतिहास की बड़ी बड़ी मूवीज को पीछे छोड़ दिया है। और कमाई के दोस्तों, इस फिल्म ने वो रिकॉर्ड कायम किए हैं कि जिसको तोड़ना आने वाले दिनों में किसी भी मूवी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम होगा। मगर दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद ज्यादातर लोगों के दिमाग में जो एक सवाल आता है वो यही होता है कि क्या वाकई KGF नाम की ये मूवी सच्ची ऐतिहासिक घटना पर बनी हुई है। यानी जिस तरह की कहानी, यानी जिस तरह की खौफनाक और डरावनी जगहें इस फिल्म में दिखाई गई हैं, कि क्या सच में वो हमारे इतिहास में हुआ करती थी, या फिर दोस्तों KGF नाम की ये मूवी भी दूसरी ज्यादातर मूवीज की तरह ही एक फिक्शनल यानी कि झूठी कहानी पर बनी हुई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी तरह के तमाम सवालात के जवाब देंगे। दोस्तों, सबसे पहले आने वाला सवाल ये होता है कि KGF का मीनिंग क्या है। तो अगर बात करें हम दोस्तों KGF के फुल फॉर्म के, तो इसका फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड। और इस बात में दोस्तों जरा बराबर भी शक नहीं है कि KGF हमारी दुनिया में मौजूद है, और वो भी कहीं और नहीं दोस्तों, बल्कि हमारे ही भारत के मशहूर स्टेट कर्नाटका में। KGF नाम की ये मशहूर सोने की खदान कोलार शहर से एग्जैक्ट 30 किलोमीटर, जबकि कर्नाटका की राजधानी यानी कि बेंगलोर से 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। एक दौर में दोस्तों ये भारत में सबसे बड़ी सोने की खदान के तौर पर जानी जाती थी। अभी तक KGF से लगभग 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला जा चुका है। आपको जानकर दोस्तों शायद हैरानी होगी कि एक दौर ऐसा भी था जब पूरे भारत देश का 95% सोना सिर्फ इसी KGF से ही निकाला जाता था। मगर इन तमाम तर चीजों के बावजूद भी आज से लगभग 2.5 साल पहले तक भारत के बहुत कम ही लोग KGF के बारे में जाना करते थे। मगर फिर दोस्तों एंट्री हुई KGF नाम की एक ऐसी मूवी, एक ऐसी फिल्म की कि जिसने अब बच्चे बच्चे की जुबान पर इस नाम को रटवा दिया है। बच्चा बच्चा इस मूवी के बारे में जानता है। कोलार के इस इलाके में आज के दौर में लगभग 2,60,000 के करीब लोग आबाद हैं, और इनमें से दोस्तों ज्यादातर जो आबादी है वो उन्हीं लोगों की है कि जिनके पूर्वज किसी दौर में इसी सोने की खदान में एक मजदूर के तौर पर काम किया करते थे। दोस्तों, अगर आप लोग इतिहास के पन्नों को पलटोगे तो आपको पता चलेगा कि इस इलाके में सोने की खोज का काम तो किंगडम ऑफ मैसूर के दौर में ही शुरू हो गया था। मगर क्योंकि उस दौर में टेक्नोलॉजी जो थी वो इतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं थी, इसीलिए ये ख्वाब दोस्तों पूरा ही ना हो सका। मगर दोस्तों फिर दौर आया अंग्रेजों का, और अंग्रेजों ने टेक्नोलॉजी की मदद से इस ख्वाब को पूरा कर दिखाया, और इस सोने की खदान से इतना सोना निकाला, इतना ज्यादा सोना निकाला कि जिसके बारे में शायद किसी भी इंसान ने सोचा भी नहीं था। फिर दोस्तों यहीं से शुरुआत हुई KGF की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस इलाके में सोना मौजूद है, इस बात की खबरें तो अंग्रेजों के आने से पहले ही हमारे इस देश में उड़ा करती थी। उस लोकल इलाके में रहने वाले लोग अक्सर ये दावा किया करते थे कि हमारे इस इलाके में बहुत सारा सोना मौजूद है, मगर टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से इस सोने को चाहकर भी कभी भी ना निकाला जा सका। मगर अंग्रेजों का दौर आ जाने के बाद सन 1871 में पहली बार एक अंग्रेज रिटायर्ड आर्मी फौजी ने इस इलाके से सोना निकालने का फैसला किया था। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि एक अंग्रेज रिटायर्ड फौजी जिसका नाम माइकल रावेल था, उसकी नजर एक दिन अचानक से एक ऐसे पुराने आर्टिकल पर पड़ी जिसको 19वीं सदी के शुरू में लिखा गया था। इस आर्टिकल में KGF के अंदर हद से ज्यादा सोना होने के दावे के साथ साथ बहुत सारे सबूत भी पेश किए गए थे, जिसको पढ़कर दोस्तों अब माइकल के होश उड़ गए थे, और उसने ये ठान ली कि मैं हर हाल में अब तो KGF से सोना तो निकाल कर ही रहूंगा, हासिल करके ही रहूंगा। बस इसी जिद के साथ अब माइकल ने इस इलाके में बहुत सारी खुदाई के साथ साथ कई सर्वे भी कराए, और फिर आखिरकार हद से ज्यादा मेहनत करने के बाद माइकल इस इलाके से सोना निकालने में कामयाब भी हो गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। फिर 1875 में माइकल को गवर्नमेंट की तरफ से भी इस इलाके में गोल्ड माइंस की इजाजत मिल गई थी। मगर दोस्तों अब KGF क्योंकि हद से ज्यादा बड़ा इलाका था, इसलिए गोल्ड माइन के इतने बड़े मिशन को माइकल अब अकेला हैंडल नहीं कर सकता था, क्योंकि माइकल के पास तो इतने ज्यादा पैसे भी अब मौजूद नहीं थे।
बस अब इस बड़े से मिशन को पूरा करने के लिए अब माइकल ने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, अमीर लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया था और इस तरीके से अब केजीएफ में गोल्ड माइनिंग का ये काम जॉन टेलर एंड सन्स नाम की एक कंपनी ने अपने अंडर में लिया और उसके अंडर में वो काम चला गया। इस कंपनी ने 1880 में इस मिशन को शुरू किया और केजीएफ खदान की इस कंपनी के अंडर में आते ही इस इलाके में सोना निकालने का यह मिशन बड़ी तेजी के साथ तरक्की करने लगा। रिपोर्ट्स की माने तो शुरू में केजीएफ के अंदर मजदूर बड़ी बुरी तरीके से काम किया करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, उस दौर में टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से बड़ी बड़ी मशीनें तो दूर की बात है दोस्तों, बिजली ही नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से बड़े से बड़ा काम भी मजदूरों को अपने हाथों से ही करना पड़ता था। और इन तमाम चीजों के नतीजे में कई बार केजीएफ के अंदर भी बड़े बड़े हादसे भी हो जाया करते थे, जिसके रिजल्ट में एक साथ बहुत सारे मजदूरों को अपनी जानें गंवानी पड़ती थी। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक 120 साल चले इस सोने की खुदाई के मिशन में लगभग 6000 मजदूरों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। दोस्तों, भले ही जॉन टेलर एंड सन्स नाम की इस कंपनी के आ जाने के बाद केजीएफ का जो मिशन था वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, मगर कंपनी फिर भी अपनी स्पीड से अभी तक सेटिस्फाइड नहीं थी और उसने अपने इस मिशन की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए 1890 में उस दौर की सबसे ज्यादा एडवांस मशीनों को लगाना भी शुरू कर दिया था। उस दौर में अंग्रेजों की तरफ से लगाई गई ये मशीनें इतनी ज्यादा एडवांस थी, इस बात का अंदाजा दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि फिर अगले 100 साल तक यानी 1990 तक केजीएफ में दूसरी मशीनें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि 1990 तक भी ये मशीनें अपना काम पूरी तरह से करती रही थी। मगर अब इन मशीनों के लग जाने के बाद केजीएफ में बिजली की भी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जाहिर सी बात है न सिर्फ इन मशीनों को ही बिजली की जरूरत थी, बल्कि केजीएफ में हद से ज्यादा अंधेरा भी हुआ करता था, जिसकी वजह से मजदूरों को बहुत ज्यादा परेशानी भी हुआ करती थी। तो अब बिजली की इस कमी को पूरा करने के लिए केजीएफ में भारत देश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी लगाया गया, जिसको हम लोग कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों, जिस दौर में एशिया के बड़े बड़े शहरों में भी बिजली नहीं पहुंचाई जा सकी थी, उस दौर में भी केजीएफ नामी ये खदान पूरी तरह से बिजली से जगमगा रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर दौर आ गया 1902 का कि न सिर्फ केजीएफ भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान बन गई थी, बल्कि साथ ही साथ पूरे भारत देश का 95% सोना इस केजीएफ नामी खदान से ही निकाला जाता था। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ इस इलाके ने बड़ी तेजी के साथ तरक्की करना भी शुरू कर दी थी, क्योंकि केजीएफ में जितने भी अंग्रेज बड़े बड़े ओहदों पर काम किया करते थे, उन्होंने अब इस इलाके में अपने घर भी बनाना शुरू कर दिए थे और धीरे धीरे ये एक बड़ी सिटी में तब्दील हो गया था, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज के साथ साथ किला और इस जैसी बहुत सारी चीजें मौजूद हुआ करती थी। दोस्तों, इस इलाके ने उस दौर में कितनी ज्यादा तरक्की कर ली थी, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उस दौर में इसे मिनी इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता था। मगर जाहिर सी बात है, सारी चीजें अंग्रेजों के लिए ही थी, क्योंकि भारत के गरीब और गुलाम लोगों की हालत उस वक्त भी उस जैसी ही थी जैसा हम इतिहास में पढ़ते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें कि आजादी के बाद की केजीएफ की हालात की, यानी कि आजादी के बाद केजीएफ का क्या हुआ था, तो आपको बताते चले दोस्तों कि 1880 में जिस अंग्रेज कंपनी ने इस इलाके में खुदाई का मिशन शुरू किया था, उसका यह मिशन अगले 96 साल तक लगातार चलता रहा था और फिर आजादी के कुछ साल बाद ही सन 1956 में इंडिया की गवर्नमेंट ने उस कंपनी से सब कुछ अपने अंडर में ले लिया था और फिर 1972 के आते आते ये पूरा का पूरा केजीएफ पूरे तौर पर इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में आ गया था। मगर दोस्तों, अब जो हालात थे केजीएफ के वो पूरी तरह से बदल चुके थे, क्योंकि शुरू में तो केजीएफ के अंदर खुदाई करने पर ऊपर ही सोना निकल आता था, मगर जब तक केजीएफ इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आया तब तक इसकी हद से ज्यादा खुदाई हो चुकी थी और इसकी खुदाई होते होते दोस्तों इसकी गहराई लगभग 3 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से अब ये दुनिया की सबसे गहरी दूसरी सोने की खदान बन चुकी थी। मगर दोस्तों, इतनी ज्यादा गहराई में अब मजदूरों के लिए काम करना हद से ज्यादा चैलेंज बन चुका था, क्योंकि ज्यादा गहराई में टेम्परेचर के साथ साथ और भी ज्यादा बड़ी बड़ी मुसीबतें मौजूद थी, जिनकी वजह से कभी कभी तो बहुत सारे मजदूरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती थी। इस तरह से धीरे धीरे हालात जो थे वो हद से ज्यादा बिगड़ते चले गए और फिर सन 2001 में केजीएफ का ये मिशन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। केजीएफ के मिशन को बंद करने की एक बड़ी वजह दोस्तों ये भी थी कि क्योंकि इसकी मिट्टी में अब सोने की मात्रा भी कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से कंपनी को अब बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। दोस्तों, अब अगर बात करें केजीएफ मूवी की स्टोरी के बारे में, यानी कहानी के बारे में कि क्या केजीएफ मूवी की स्टोरी भी सच है केजीएफ खदान की तरह, या फिर ये एक झूठ पर मबनी स्टोरी है,
तो आपको बताते चले दोस्तों कि वैसे तो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर कई अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं और लोगों की तरफ से रॉकी नाम के उस हीरो की स्टोरी को न जाने इतिहास के किन किन कैरेक्टर से इंस्पायर्ड माना जा रहा है। मगर सच्चाई यही है दोस्तों कि इस मूवी के जो मेकर्स हैं वो ये बात पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं कि इसकी स्टोरी पूरी तरह से फिक्शनल है, यानी ये जो मूवी है वो एक काल्पनिक कहानी पर बनाई गई है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।